बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। हमने क्लास 9 का मैथ स्टार्ट किया हुआ था और हम उसकी एक्सरसाइज 4.2 आज करें। ये फेडरल बोर्ड का मैथ्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक जो फेडरल के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। तो इसकी एक्सरसाइज 4.2 शुरू करते हैं। अब इस एक्सरसाइज में भी इसकी पहली एक्सरसाइज की तरह एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और उनको हमने करना है फैक्टराइज। ठीक है, उनके फैक्टर्स बनाने, लेकिन वो बनाने कैसे हैं, थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक है यहाँ पे। पहली जो एक्सरसाइज थी उसमें आपने क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की थी। उसमें आपने ये किया था कि कॉमन लेके फैक्टराइज किया था, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया था, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया था, या फिर पेयरिंग करके हमने फैक्टराइज किया था। तो अब इस एक्सरसाइज में भी कुछ फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। अगर वो फार्मूलाज आप याद कर लें और उनको अच्छी तरह समझ लें और उनको कैसे अप्लाई करना है ये सीख लें, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो पहले मैं आपको वो फार्मूलाज बताती हूँ। अच्छा बच्चों, अब इस एक्सरसाइज के अंदर जो फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं वो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। पहले सबसे पहला फार्मूला जो यूज़ होगा वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस साइड पे लिखा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये साइड अगर हमारे पास होगी तो हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो मैंने फार्मूलाज लिखे हैं इनको आप समझ के याद करो। यहाँ पे होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी ए और बी का अलग अलग क्यूब है और वो प्लस हो रहे हैं। तो प्लस हो रहे हैं तो इसलिए पहला फैक्टर ए प्लस बी ही होगा और दूसरा फैक्टर होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ माइनस आएगा, पूरे प्लस के फॉर्मूला में सिर्फ एक जगह यहाँ माइनस आएगा। अच्छा, उसके बाद है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी अगर ए क्यूब और बी क्यूब माइनस हो रहे हो, ठीक है, तो उसका पहला फैक्टर a माइनस बी होगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, जबकि दूसरा जो फैक्टर है वो सारा पॉजिटिव होगा। टर्म्स इनकी बिल्कुल सेम है, a स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस था, यहाँ पे प्लस। तो एक बात आप याद रख सकते हैं कि इन दोनों फार्मूलाज में इस साइड पे सिर्फ एक एक जगह पे ही माइनस आता है। यहाँ ए बी के साथ आ जाता है और यहाँ बी से पहले आ जाता है। दूसरे फार्मूलाज में अब है a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है, यानी कि पहले ए और बी ऐड हो रहे हैं फिर होल क्यूब है। यहाँ पे क्या था, दोनों का अलग अलग क्यूब था फिर ऐड हो रहा था। तो ए प्लस बी होल क्यूब का के दो फार्मूलाज होते हैं, लेकिन जो यहाँ यूज़ हो रहा है इस एक्सरसाइज में फ़िलहाल मैं आपको वही वाली फॉर्म बताऊँगी। इसकी दो फॉर्म्स हैं, तो मैं वो फॉर्म बताऊँगी जो इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रही है, दूसरी फिर हम बाद में करेंगे। अच्छा, जो इस एक्सरसाइज में फॉर्म यूज़ हो रही है वो हमारे पास है ए प्लस बी होल क्यूब। इसमें 4 टर्म्स होंगी इसके एक्सपेंशन में। ए क्यूब शुरू में होगा और बी क्यूब बिल्कुल एंड पे होगा, ठीक है। दूसरी टर्म होगी 3a स्क्वायर बी प्लस तीसरी होगी 3a बी स्क्वायर, ठीक है। इसको एक ऑर्डर में याद कर लो, शुरू में a क्यूब है, एंड पे b क्यूब है, फिर 3a स्क्वायर बी 3a बी स्क्वायर, सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं प्लस के फॉर्मूला में। अच्छा, उसके बाद है a माइनस बी होल क्यूब, ठीक है। a माइनस बी होल क्यूब अगर आता है तो भी इसी तरह लिखोगे, a क्यूब शुरू में बी क्यूब एंड पे, ठीक है। अच्छा, बीच में 3a स्क्वायर बी, टर्म्स बिल्कुल वही हैं, और फिर ये 3a बी स्क्वायर। लेकिन साइन इसमें कैसे होंगे, इसमें ऑल्टरनेट साइंस आएंगे, यानी प्लस माइनस, ऐसे याद रखो। प्लस के फॉर्मूला में यहाँ पे सब पॉजिटिव है और माइनस के फॉर्मूला में क्या ऑर्डर है, प्लस माइनस। शुरू में ए क्यूब एंड पे बी क्यूब, फिर सेकंड टर्म 3a स्क्वायर बी और फिर 3a बी स्क्वायर। तो इस ऑर्डर से याद करो तो आपको कभी भी मिक्स नहीं होंगे फार्मूलाज। इसको मैं कहती हूँ फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3 एंड फार्मूला नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट अप्लाइंग देम। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं और आई होप कि ये फार्मूला समझ के आपको एक्सरसाइज काफ़ी आसान लगेगी। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। पहला एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 125। अब जो पहला एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सबसे पहले आप देखिए उसके अंदर टर्म्स कितनी है, 1 2 टर्म्स हैं, ठीक है। ये क्यूब में लिखी हुई है, इसको भी हम पहले क्यूब में लिख लेंगे।
इसको भी आप ब्रैकेट में कर लो, 125 का क्यूब रूट लो, क्यूब रूट आएगा 5 और उसको फिर क्यूब कर दो ताकि वापस 125 आ जाए। इसको मैंने ऐसे लिख लिया, इसको ऐसे लिख लिया। ये जो पहले क्यूब के नीचे या पहला जो क्यूब रूट है इसको कहते हैं ए, और जो इस क्यूब के नीचे उसको कहते हैं बी। तो आपके पास बना ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो फॉर्मूलाज पे चलते हैं। अब ये देखें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला 2 है, वो किसके इक्वल होता है? उसके आगे दो फैक्टर होते हैं, एक ए माइनस बी और एक ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाली साइड हमने लिख ली, अब हम इसको इसके इक्वल लिखेंगे। तो आप यहाँ लिख लो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब देखो, अब बहुत आसान है, आपको सिर्फ ए और बी आइडेंटिफाई करने होते हैं, वो हमें नज़र आ रहे हैं एक्स और 5। तो फिर हमने ये लिख देना, ये फॉर्म बनी हुई है, इसको अब हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा, पहला फैक्टर होता है ए माइनस बी, ए और बी माइनस होते हैं तो एक्स और 5 माइनस हो जाएंगे, एक्स माइनस 5। दूसरा फैक्टर क्या होता है? ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस फिर ए और बी मल्टीप्लाई होते हैं, ए है एक्स, बी है 5 और प्लस बी स्क्वायर जो कि 5 है तो 5 का स्क्वायर। अब ये सिंप्लीफाई हो रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, x इंटू 5x प्लस 25। तो ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन आ गई है या फैक्टर्स आ गए। तो ये आपके पास कंप्लीट फैक्टराइजेशन आ गई है क्वेश्चन नंबर 1 की। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर दो टर्म्स हैं और हमें नज़र आ रहा है कि ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है। अब ये किसका क्यूब है? 8 का क्यूब रूट होता है 2 और x क्यूब का x, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2x क्यूब प्लस 1 को मैं लिख सकती हूँ 1 का क्यूब। ठीक है, तो मैंने लिख लिया a क्यूब प्लस b क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब बन गया है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का हमें फॉर्मूला पता है, वो होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूला में सिर्फ यहाँ माइनस आता है तो इसको अप्लाई करते हैं। इसको हमने इस क्वेश्चन को इस तरह तो लिख लिया, अब ये है इसके इक्वल, तो इसके इक्वल लिखते हैं। इसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है a प्लस बी, a 2x है b 1 तो ये हो गया 2x प्लस 1, और दूसरा जो फैक्टर होता है वो ये होता है, वो होता है a का स्क्वायर माइनस ए बी, ए है 2x b1 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अच्छा, अब ये सिंप्लीफाई हो रहा है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहला फैक्टर ऐसे ही लिखेंगे और आ जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, इसको खोलोगे तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 2x प्लस 1। तो ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन आ गई है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी दो टर्म्स हैं, ये क्यूब बन रहा है, लेकिन इसको देखो 3 किसी का क्यूब नहीं होता, तो इसी से आपको थोड़ा हिंट मिलेगा कि 3 पूरी एक्सप्रेशन में कॉमन भी आ रहा है। अगर पूरे एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन हो तो सबसे पहले वो कॉमन लो, तो 3 को कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर बचेगा p का क्यूब, q का क्यूब, इसमें से 3 बाहर चला गया, अंदर बच गया, माइनस 81 को डिवाइड कर देंगे 3 से तो 3 27 टाइम्स। ठीक है, 327 सा 81 ही वापस आएगा। तो अब 3 बाहर चला गया, जो अंदर बच गया इसको देखो, ये भी एक क्यूब है, ये भी एक क्यूब है, बीच में माइनस है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? पहले इसको मैं एज अ क्यूब लिख लेती हूँ, इसको इस फॉर्म में लिख लेती हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो इसको देखो, ये है p क्यूब का क्यूब। ठीक है, इसको खोलोगे तो वही आएगा, माइनस 27 का क्यूब रूट होता है 3 और x क्यूब का x, ये इसका क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया a क्यूब, ये हो गया b क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? a क्यूब माइनस b क्यूब का जो होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म हमने लिख ली है, इसको हम इसके इक्वल लिखते हैं, 3 अपनी जगह पे ही आएगा। अच्छा, पहला फैक्टर होता है a माइनस बी यानी p क्यूब माइनस 3x, और दूसरा फैक्टर होता है a का स्क्वायर यानी कि p क्यूब का स्क्वायर प्लस ए बी, a है p क्यूब और b है 3x प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर।
इसको खोलोगे तो आपके पास आएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट पी 3pq टाइम्स एक्स, ठीक है 3pq लिख लो और x प्लस 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई है कंप्लीट फैक्टराइजेशन इस क्वेश्चन की। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही है, कुछ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और आपको वीडियो अच्छी लग रही है, देन डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है 27 + 512x क्यूब। अब यहाँ पे आपने देखना है कितनी टर्म्स हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक और दो टर्म्स हैं। इसका भी क्यूब है और ये भी एक क्यूब है जिसको एज अ क्यूब हम पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले इनको एज अ क्यूब लिखते हैं। 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 27 आता है। सो 27 कैन बी रिटन एज 3 क्यूब। उसके बाद है 512। 512 का आप क्यूब रूट फाइंड कर लो बेशक कैलकुलेटर से, तो वो आपके पास आ जाएगा 8। तो इसको हम लिख लेते हैं 8 और x क्यूब का क्यूब रूट है x, तो फिर 512 x क्यूब को मैंने लिख लिया 8x होल क्यूब। अब ये बन गया है a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। इसका क्यूब अलग है और इसका क्यूब अलग है, दोनों का अलग अलग क्यूब है, दो टर्म्स हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगेगा जो कि होता है किसके इक्वल? a प्लस b एक ब्रैकेट में होता है और दूसरी ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसके दो फैक्टर्स होते हैं। अब ये वाली फॉर्म में तो हमने इसको लिख लिया a क्यूब प्लस b क्यूब में, ये वाली साइड लिख लिया। जब एक साइड लिख लिया तो उसको इक्वल टू अदर साइड लिखना होता है, तो अब हम इक्वल टू दिस साइड लिखते हैं। a और b आइडेंटिफाई कर लो। a और b आपको पता है 3 और 8x है। a जो है वो 3 है, b 8x है। तो अब हमने इस साइड की इक्वल लिखना है। इसमें पहला फैक्टर होता है a प्लस b, यानी a और b को आपने इस ब्रैकेट में प्लस करना है। a इधर से देखो, b इधर से देखो, 3 और 8x, बीच में प्लस का साइन, ये हो गया a प्लस बी। दूसरी ब्रैकेट में हमने ये सब कुछ करना है, यानी a को स्क्वायर करना है जो कि है 3 का स्क्वायर, माइनस a और b को आपस में मल्टीप्लाई करना है जो है 3 मल्टीप्लाइड बाई 8x, ठीक है। a 3 और b जो है वो 8x और प्लस b स्क्वायर, b आपके पास है 8x तो उसको स्क्वायर कर दो। अच्छा, अब आपके पास आ गया 3 + 8x इस ब्रैकेट में, और इस ब्रैकेट को खोल लो यानी कि सिंप्लीफाई कर लो। 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 3 8 24, साथ में x आ जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 और x स्क्वायर। तो आपके पास ये इसकी फैक्टराइजेशन आ गई है। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए हैं, दो फैक्टर्स हमारे पास। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है T6 - 64। ये क्वेश्चन देखें आप, इसके अंदर दो टर्म्स हैं, एक T6 एक 64, बीच में साइन है माइनस का। अगर बीच में माइनस का साइन हो तो क्यूब के फॉर्मूला पे जाने से पहले आप देख लो कि अगर ये दोनों स्क्वायर हैं तो आप स्क्वायर का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। जैसे 64 तो हमें पता है 8 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको अगर हम देखें तो ये t क्यूब का स्क्वायर, यानी इसको एज अ स्क्वायर लिखा जा सकता है दोनों को ऐसे। 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है। अब इसको देखो, ये है T6, तो अंदर मैं रखूँगी t क्यूब। t क्यूब को जब स्क्वायर किया जाता है तो ये 3 2 6 आ जाता है, ठीक है, ये पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये मैंने स्क्वायर में इसको लिख लिया है, मैंने इसको ऐसे लिख लिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a t क्यूब है और b जो है वो 8 है, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया। ये फॉर्मूला आप पहले पढ़ चुके हो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो होता है वो होता है a प्लस b मल्टीप्लाइड बाई a माइनस b। इसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक a प्लस बी और एक a माइनस बी। तो अब हमने ये साइड लिख ली है, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, इसको इक्वल टू दिस साइड लिखते हैं। दो फैक्टर्स आएंगे, एक दफ़ा a और b ऐड होंगे इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में दोनों माइनस होंगे, a माइनस बी। तो a आपके पास है t क्यूब प्लस 8 हो जाएगा b, और t क्यूब माइनस 8, ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी। अब इसको और से देखो, ये क्यूब है और ये भी क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, तो इसको एज अ क्यूब लिख लो, 2 क्यूब। इसको भी देखें आप, ये क्यूब है t क्यूब और ये भी 2 क्यूब है। अब ये मैंने लिख लिया a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म में, इसके ऊपर इसका फॉर्मूला अप्लाई होगा, और इसको देखो, ये है a क्यूब माइनस b क्यूब। तो
इसके फैक्टर्स बनाने के लिए हम फॉर्मूला 1 यूज़ कर लेंगे, जो कि है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये जो दूसरा फैक्टर है a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके फैक्टर्स बनाने के लिए हम इसका फॉर्मूला 2 यूज़ कर लेंगे, जो होता है a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बहुत आसान हो गया अब क्वेश्चन। अच्छा, अब ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब, जो होता है a प्लस बी, फिर होता है a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये जो है वो ये इसके दो फैक्टर्स, आगे बेशक इसको ब्रैकेट में लिख लो। अब आगे थोड़ी सी जगह कम है तो मैं थोड़ा छोटा लिख लेती हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा टी क्यूब माइनस टू क्यूब पे, तो वो जगह टी माइनस टू, उसके बाद होगा टी का स्क्वायर प्लस होता है यहाँ पे टी इंटू टू। ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, तो वो टू स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दो। यहाँ पे आ गया है t प्लस टू, इसको खोल लो, ये हो गया टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस फोर। ये वाली ब्रैकेट अब बेशक ना लगाएं। ठीक है, अब जो आगे है t माइनस टू, और ये जो है वो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी इंटू टू, टू टी प्लस फोर। तो ये हमारे पास कंप्लीट फैक्टर्स आ गए। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, t प्लस टू टी माइनस टू साथ साथ लिख लेते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, x6 प्लस y6 प्लस है बीच में, तो हम इसको एज अ क्यूब लिख लेंगे। ठीक है, पहली को भी एज अ क्यूब लिखेंगे, पहली टर्म को भी और दूसरी टर्म को भी। पहली टर्म है x6, तो मैंने बाहर क्यूब किया तो अंदर मैं स्क्वायर रखूँगी। एक्स स्क्वायर का जब क्यूब लिया जाता है तो 2 3 ज़ा 6, अगर बाहर क्यूब है तो अंदर 2 पावर रख लें। इसी तरह यहाँ पे आप रख लें y स्क्वायर, ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, जो बाहर है वो यहाँ पे आता है, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया, जो होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। तो ये फॉर्म मैंने बना ली है। अब इसको इक्वल टू दिस फॉर्म लिखना है। ए जो है वो एक्स स्क्वायर है, बी जो है वो वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो बस इसके इक्वल लिखना है, और ए और बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसमें पुट कर देने। तो पहली ब्रैकेट में ए और बी ऐड होते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी ब्रैकेट में क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ए एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको आप क्लोज कर दें। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा। और इसको देखिए, ये हो जाएगा एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो वाई फोर। तो ये दो फैक्टर्स आ गए। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है, आपने देखा होगा पीछे भी कि इस तरह के इस टाइप के एक्सप्रेशन को आपने फैक्टराइज किया था, लेकिन वो उस वक्त फैक्टराइज होता है जब ये तीनों टर्म्स पॉजिटिव हों। यहाँ पे एक नेगेटिव आ गया तो ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा। सो यही आंसर आ जाएगा आपके पास। अब है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है 2 माइनस एक्स होल क्यूब प्लस वाई माइनस 2 होल क्यूब। अब ये क्यूब की फॉर्म में तो हमें क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ है, यानी कि ये पहली पूरी टर्म ए ले लेंगे और ये वाली पूरी बी ले लेंगे। ये लिखा हुआ है ए क्यूब, ठीक है, ए का क्यूब, और ये लिखा है बी का क्यूब, और ये लिखा हुआ है बीच में प्लस। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो इसको हम इसके इक्वल लिख लेते हैं। अब हमें एज अ क्यूब भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही एज अ क्यूब लिखे हुए। ए को देख लें वो 2 माइनस एक्स है, बी को देख लें वो वाई माइनस 2, और फॉर्मूला में पुट कर दें। इसको इस साइड के इक्वल लिखेंगे। पहला फैक्टर होता है ए प्लस बी, ए और बी ऐड होते हैं। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि इस ए के अंदर दो टर्म्स हैं, तो ये हो गया ए प्लस बी। ठीक है, इसको ऐसे रख लो। दूसरी ब्रैकेट में क्या होता है, ठीक है, ये मैंने लिख लिया ए प्लस बी, आगे मैंने करना है ए का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस ए और बी, यानी कि 2 माइनस एक्स और वाई माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हो गया ए बी प्लस बी का स्क्वायर, जो कि है वाई माइनस 2, और ये ब्रैकेट हो गई क्लोज। अब ये स्मॉल ब्रैकेट्स खोल दें, ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2, ठीक है, बेशक बड़ी लगा लें या छोटी, डजेंट मैटर।
अच्छा, यहाँ देखें, इसको भी होल स्क्वायर को खोल लें तो ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। ये कौन सी फॉर्म है, इसको कैसे स्क्वायर करना है, ये है a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि आपके पास क्या होता है ये मैं आपको लिख के बता देती हूँ। ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसको आप a समझ लो, इसको b समझ लो। ये a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल होता है। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये a माइनस बी होल स्क्वायर है तो इसको आप लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। ठीक है, इसको खोल के ये सारा आ गया। अब आगे जो है वो मैं नीचे लिख रही हूँ। आगे है माइनस और ये सारी ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई हो रही है। अभी कैसे मल्टीप्लाई होती है, पहली टर्म को देखो 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी। 2 को जब y से करोगे तो 2y हो जाएगा, 2 को जब -2 से करोगे तो -4। उसके बाद माइनस एक्स पे और माइनस एक्स को y से और माइनस एक्स को 2 से करना है। माइनस एक्स को y से करेंगे तो माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स को -2 से माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b। इसको मैंने अब खोला है, ये हो गया a और ये हो गया b। ठीक है, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और ब्रैकेट क्लोज। अब इसको आप ध्यान से ज़रा लिख लें क्योंकि इसमें ज़्यादा टर्म्स हैं। इसको देखो 2 और -2 कट गया तो माइनस एक्स प्लस वाई बचा। इसको मैं लिख सकती हूँ y माइनस एक्स। पहले मैं पॉजिटिव टर्म लिखूंगी फिर नेगेटिव। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ पे 2 स्क्वायर होता है 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। उसके बाद ब्रैकेट के बाद ये है तो ब्रैकेट हम खोल देते हैं, बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज होंगे। ये होगा -2y, ये होगा +4, ये होगा +xy और ये होगा -2x। ठीक है, आगे मैं नीचे लिख रही हूँ प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व करते हैं इस वाली ब्रैकेट में। अच्छा, अब इस ब्रैकेट को देखें +4 +4 +4, 3 4 आ रहे हैं आपके पास, वो हो जाएंगे आपके पास 12। एक्स स्क्वायर की कोई और लाइक टर्म नहीं है तो वो तो ऐसे ही आ जाएगा। वाई स्क्वायर की भी कोई और लाइक टर्म नहीं, एक ही वाई स्क्वायर, वो मैं लिख लेती हूँ, ये मैंने लिख लिए हैं। अच्छा, उसके बाद है -4x और -2x -6x, -2y और -4y -6y, और फिर उसके बाद एक बच गया मेरे पास xy। तो ये आंसर आ रहा है। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ये आ जाएगा y माइनस एक्स और ये आ जाएगा, पहले एक्स स्क्वायर लिख लेती हूँ, फिर वाई स्क्वायर लिख लेती हूँ, फिर x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म, फिर एक्स वाई वाली और लास्ट पे ये कांस्टेंट लिख लेती हूँ। तो ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 8 है 64 इंटू एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस जी क्यूब। ये तो पूरा क्यूब में लिखा हुआ है। ये जो है, ये जो पहली टर्म है इसका ये फैक्टर तो एज अ क्यूब लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ, तो इसको भी क्यूब के अंदर लाना है। तो इसका क्यूब रूट देखो, इसका क्यूब रूट होता है 4। 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो यू गेट 64। तो इसको मैं लिख लेती हूँ 4 और इसको लिख लेती हूँ एक्स प्लस वाई और इसको कर देती हूँ एक ब्रैकेट में। तो ये पूरा मेरा बन गया है a। ठीक है, ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये पूरी टर्म बन गई a क्यूब, ये पूरी टर्म बन गई b क्यूब, बीच में है माइनस का साइन, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, माइनस वाला। ये देखें a क्यूब माइनस बी क्यूब, दो टर्म्स हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा जो कि होता है इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसको इसके इक्वल लिखते, आपके पास आ गया है a क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला लिख लें। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, ये हमने इसके इक्वल लिखना है। ठीक है, तो a और b एक दफ़ा माइनस हो रहे हैं एक ब्रैकेट में, तो पहले माइनस करते हैं। a आपके पास 4 इंटू एक्स प्लस 1 है और b z है। ठीक है, 4 इंटू एक्स प्लस वाई, ये लिखा है मैंने a माइनस b जो कि है z, एक ब्रैकेट में ये, दूसरी ब्रैकेट में क्या है a का स्क्वायर
4 इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो गया ए का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी जो कि है z, ठीक है। और आगे आपने लिखना करना है, ये ब्रैकेट ना लगाएं बेशक, आगे आपने करना है प्लस बी स्क्वायर, बी है z तो z का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। इसको खोलें, 4x प्लस 4y माइनस z आ गया एक ब्रैकेट में, इसको खोल लें। अच्छा इसको देखें, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 और x प्लस वाई होल स्क्वायर जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। ये भी ब्रैकेट में प्लस, ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, 4 को पहले z से कर लो, 4z आ जाएगा और उसको फिर x प्लस वाई से कर देना प्लस z का स्क्वायर, तो ये आ जाता है 4x प्लस 4y माइनस z, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 16 2 32xy, बाकी नीचे लिख लेते हैं प्लस 4zx, इसको xz लिख लेना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चलना है, ठीक है। इसको 4xz लिख लो, जो अल्फ़ाबेट पहले आता है उसको पहले लिख लो, 4xz, इसको मल्टीप्लाई करके आया प्लस 4z इंटू वाई 4yz, और आगे है प्लस z का स्क्वायर। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें, पहला वाला फैक्टर तो ऐसे ही आ जाएगा, दूसरा फैक्टर देखें, पहले हमें लिख लेते हो 16x स्क्वायर 16y स्क्वायर, ये दोनों, और ये शुरू में इसके साथ z स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मैं एक्स वाई वाली टर्म लिखूंगी, एक ऑर्डर से लिख रहे हैं, एक्स वाई पहले आता है फिर वाई जेड आता है जो कि है ये, और उसके बाद लास्ट पे एक्स जेड। तो ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, 27 पी क्यू प्लस 144 पी क्यू स्क्वायर माइनस 108 पी स्क्वायर क्यू माइनस 64 क्यू क्यूब। अब ये थोड़ा डिफरेंट है, इससे पहले जितने भी सवाल थे उनमें सिर्फ 2 ही टर्म्स थी, अब इस सवाल के अंदर 1 2 3 4 टर्म्स हैं। जब 4 टर्म्स आएँ और उनमें आपको 2 क्यूब वाली मिल जाएं, जैसे कि भी क्यूब है एक और ये भी एक पूरा क्यूब है, तो आपने होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, होल क्यूब का। अच्छा, होल क्यूब के लिए सबसे पहले आपने इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखना है। सबसे पहले ये हो जाएगी 27 पी क्यूब, और ये वाला जो इसको तो लास्ट पे ही रखना है। इन दोनों टर्म्स को गौर से देखना है, इसमें एक पी क्यू स्क्वायर है, एक पी स्क्वायर क्यू, तो पी पहले आता है तो पी ये वाली टर्म पहले लिख लो जिसमें पी का स्क्वायर इधर, और ये इधर लिख लो। मैंने आपको ये कहा है कि आप ये क्यूब वाली एक टर्म शुरू में लिखो, एक टर्म आखिर में, ठीक है। वेरिएबल्स हैं पी और क्यू, तो पी स्क्वायर क्यू वाली एक टर्म होगी, एक पी क्यू स्क्वायर वाली टर्म होगी। पी स्क्वायर क्यू वाली सेकंड नंबर पे लिख लें और पी क्यू स्क्वायर वाली थर्ड नंबर पे लिख लें। अब आप इन फॉर्मूलाज पे आएँ। अब आपको मैंने ये कहा है कि जब 4 टर्म्स होती हैं तो आपको होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करना होता है। इसमें 1 2 3 4 ये वाली साइड आपको गिवन है और इसको आपने लिखना है इसके इक्वल या फिर इसके इक्वल, ठीक है। तो अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा प्लस का या माइनस का, इसके लिए साइंस देखो। प्लस के फॉर्मूला में यहाँ पे सब टर्म्स प्लस होती हैं, चारों टर्म्स प्लस होती हैं, जबकि माइनस में कैसे होती हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें भी ऐसे ही है, प्लस माइनस। इसका मतलब है कि ये वाला फॉर्मूला 4 यूज़ होगा। आपको ये वाली साइड दी हुई है और इसको आपने इक्वल टू दिस लिखना है, ये इसके फैक्टर्स हैं। तो अब इस पे चलते हैं। उसके लिए आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास ए और बी क्या है। पहले इसको थोड़ा सा फॉर्म में लिख लेते हैं। 27 पी क्यूब को मैं लिख लूँगी 3p का क्यूब, ये 3p का क्यूब होता है, ठीक है। इसको देखो, इसको मैं लिख लूँगी 4q का क्यूब, सही है। 64 जो होता है उसका वो 4 का क्यूब होता है और q क्यूब जो है वो q का क्यूब होता है, तो इसको मैंने लिख लिया 4q का क्यूब। अच्छा, अब इस टर्म पे आओ, माइनस, यहाँ पे होता है 3p स्क्वायर यहाँ पे और q, ठीक है, ऐसे होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है 3a स्क्वायर b और यहाँ पे 3ab का स्क्वायर, ऐसे होता है ना फॉर्मूला में। यहाँ पे देखें ये है 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर, तो मैंने ऐसे ही किया 3a स्क्वायर b
प्लस 3ab²। अब a और b पुट कर दो, a हमारे पास यहाँ से आएगा और b यहाँ से। a है 3p और b है 4q, यहाँ पे भी a 3p b 4q। अब ये पूरी फॉर्म मैंने बना ली है ये वाली। अब ये बिल्कुल इसी के इक्वल है। जब ये इसके इक्वल आ गया तो इसको इक्वल टू ये लिख दो। तो आप पहले इसको लिख लो कि ये बन गया है a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² और माइनस b³ जो कि इक्वल टू होता है a माइनस b होल क्यूब के। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला इसको हम इसमें लिखेंगे। ये हमने लिख लिया सारा, अब इसको इक्वल टू ये लिख देंगे। तो ये तो बहुत ही आसान है, आपने सिर्फ a लिखना है, b लिखना है, माइनस करना, होल क्यूब कर देना। a आपके पास इस ब्रैकेट से आता है, b इधर से, तो a लिखो 3p 4q लिखो, कर दो इनको माइनस और होल क्यूब। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए हैं। होल क्यूब होने का मतलब है कि इसके 3 फैक्टर्स हैं और तीनों रिपीटेड है। 3p माइनस 4q, 3p माइनस 4q और 3p माइनस 4q, ये 3 फैक्टर्स आए इसके। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी 9 की तरह ही है। इसके अंदर 4 टर्म्स है, 1 2 3 4। 4 टर्म्स होती हैं जब आपके पास, तो आपने क्या करना है, होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। अब चारों टर्म्स को पहले थोड़ा सा अरेंज करना है। मैंने आपको भी बताया है कि जब 4 टर्म्स होती हैं तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 टर्म्स आपको ये वाली दी हुई है, इसको आपने इसके या इसके इक्वल लिखना है। तो अब पहले 4 टर्म्स को अरेंज करते हैं। सबसे पहले एक क्यूब वाली टर्म शुरू में लिखो, एक क्यूब वाली टर्म आखिर में लिखो, ठीक है। p और q वेरिएबल है। फिर p² q वाली जो टर्म होगी वो दूसरे नंबर पे लिखो और pq² वाली जो टर्म होगी वो तीसरे नंबर पे लिखो, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा अरेंज करो। ये है 2p का क्यूब और ये है q का क्यूब, ऐसे लिख लो ब्रैकेट्स में। अच्छा, अब देखो सारी टर्म्स पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। ये वाली साइड आपको दी हुई है, तो a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³, इस फॉर्म में पहले हम लिख रहे हैं। हमने a³ और b³ लिख लिया, ठीक है। अब बीच में होता है 3a² b प्लस 3ab², ये लिखना है। a जो है वो यहाँ से देख लो 2p, b जो है वो यहाँ से देख लो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब देखो इसको खोलोगे तो वापस वही आएगा, इसको खोलोगे तो वापस यही आएगा। तो हमने ये फॉर्म बना ली है a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ और ये सारा इक्वल है a प्लस b होल क्यूब के। तो ये फॉर्म हमने लिख ली है। अब हम इसको इसके इक्वल लिखते हैं। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। इसमें सिर्फ a और b देखो, a और b को ऐड कर दो। a है 2p, b है q, तो 2p प्लस q और होल क्यूब, ये आपके पास आंसर आ गया है। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपके पास 4 टर्म्स लिखी हैं, 1 2 3 4। 4 टर्म्स जब भी लिखी हुई है तो आपको ये वाली साइड दी होती है होल क्यूब फार्मूला की, 4 टर्म्स वाली, ठीक है। तो आपने देखना है कि वो प्लस वाला या माइनस वाला फार्मूला। सबसे पहले आप देखो कि 4 टर्म्स लिखी हुई हैं, इनको ऑर्डर में लिखो। 2 क्यूब होंगी, जैसे कि 125x³ जो है वो क्यूब वाली टर्म है, तो इसको मैं एक को शुरू में लिख लेती हूँ और जो दूसरी क्यूब की है वो एंड पे चली जाएगी। माइनस y³ मैं यहाँ लिख लेती हूँ। अच्छा, x और y वेरिएबल है। अब x² y वाली पहले टर्म आएगी और xy² वाली बाद में। तो x² y वाली टर्म है माइनस 75x² y और xy वाली टर्म है 15xy का स्क्वायर। अच्छा, अब ये देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। अब मैंने इस फॉर्म में इसको लिखना है। जब ये इसमें मैं लिख लूँगी तो इसको इक्वल टू ये लिख लूँगी। तो पहले ये वाली फॉर्म बनाते हैं इसकी। अच्छा, उसके लिए देखो इसको मैं लिख लूँगी 5x का क्यूब और इसको लिख लूँगी y का क्यूब। अच्छा, बीच में क्या होता है माइनस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। a यहाँ से देखूँगी 5x और b जो है वो यहाँ से देखूँगी। इसी तरह इसमें भी a 5x और b y। इसको खोलोगे ना, 5 स्क्वायर 25, 25 3 से 75 xy और x का स्क्वायर, यही आएगा। इसको खोलोगे तो यही आएगा। ये पूरा आपके पास आ गया है a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³ जो कि होता है a माइनस b होल
क्यूब के इक्वल। तो ये हमने लिख लिया है। अब इसको इसमें लिख लेते हैं। इसमें लिखना तो बहुत आसान है, आपको a और b देखना है कि वो क्या, उनको माइनस करना है। जस्ट a है 5x माइनस और b है y, a माइनस बी होल क्यूब, बस इतना सा काम था। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में शुरू में आपने गौर से देखना है, अगर 4 टर्म्स है तो होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, प्लस का लगेगा माइनस का। अगर सारी टर्म्स प्लस हो तो a प्लस बी होल क्यूब होता है, और अगर प्लस माइनस ये ऑर्डर चल रहा हो तो a माइनस बी होल क्यूब लगेगा। स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, पी क्यूब माइनस 9p स्क्वायर क्यूब प्लस 27p क्यू स्क्वायर माइनस 27q क्यूब। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास है 4 टर्म्स, 1 2 3 4। 4 टर्म्स जब भी आपके पास हो और उनमें से 2 जो हो क्यूब हो, जैसे यहाँ पे p क्यूब और माइनस 27q क्यूब है, तो आपके पास होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ होगा। आपको ये वाली 4 टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है, या तो ये, और आपने उनको इसके इक्वल लिखना है। अच्छा, अगर वो चारों टर्म्स पॉजिटिव हैं, जैसे कि इसमें है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव का ऑर्डर चल रहा है तो फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो अब आपको देखना है कि इसमें क्या है। इसमें सारी टर्म्स तो पॉजिटिव नहीं है, माइनस भी नज़र आ रहा है, इसका मतलब है ये वाला फॉर्मूला 4 यूज़ होगा। तो उसको एक ऑर्डर में पहले हमें लिखना है। पहले हम a क्यूब लिखेंगे और एंड पे b क्यूब ले जाएंगे। अच्छा, p क्यूब को मैं शुरू में लिखती हूँ, माइनस 27 क्यूब को एंड पे ले जाती हूँ। p और q वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास आप वो टर्म लिखो जिसमें p स्क्वायर q हो, जो कि ये है, ठीक है, क्योंकि p पहले है। तो माइनस 9p स्क्वायर q और फिर p q स्क्वायर वाली टर्म लिखो, ये, ठीक है। p क्यूब p स्क्वायर, उसके बाद q क्यूब, एंड पे q क्यूब होगा और उससे पहले q स्क्वायर होगा। अच्छा, अब देखो, इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब की। तो कैसे लिखोगे, इसको लिख लोगे p क्यूब और लास्ट वाली को पहले लिख लो 3q का क्यूब। फिर ये आपके पास a क्यूब और ये लास्ट पे माइनस b क्यूब बन गया। बीच में क्या होता है यहाँ पे 3a स्क्वायर b, तो मैं वो लिखती हूँ 3a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3a और b का स्क्वायर। a आपके पास यहाँ से आता है और b जो है वो यहाँ से आता है, तो यहाँ पे भी a और b लगा दो। इसको खोलोगे तो यही आएगा, इसको खोलोगे सॉल्व करोगे तो यही आएगा, ठीक है। देखो, ये p स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9 p स्क्वायर क्यू। इसको खोलोगे तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, 9 3 27 p क्यू स्क्वायर, वही आ जाएगा। तो अभी हमने फॉर्म बना ली है जो कि है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब, जो कि होता है इक्वल टू 3, ये इक्वल होता है a माइनस बी होल क्यूब के। हमने ये फॉर्म बना ली है ये सारी, तो इसको अब इसके इक्वल लिखना है, यानी a और b देखने हैं क्या है, उनको करना है माइनस, उनको कर देना है क्यूब। तो a हमें यहाँ से मिल जाता है, b हमें यहाँ से मिल जाता है और बीच में लग जाता है माइनस का साइन और होल क्यूब। तो ये आपके पास फैक्टर्स आ गए, आंसर आ गया।